राजू काय उघडा बसलाय आता? हाँ हे घाल। देख अभी मैं बाहर जा रही है। हाँ उधर कितना टाइम लगेगा मेरे को मालूम नहीं। हाँ उधर वरण भात रखा है वो खाने का, बाहर जायचं नाही। अगं बस ग बाबा, कितना बोलेगी उसको? हाँ अभी आरती मैडम आती होगी। खूब मस्ती करतो। हाँ बहुत दिन के बाद बाहर जा रहे, अच्छा लग रहा है ना? तो ऐसा बोल रही जैसे हम लोग पिक्चर देखने को जा रहे। माहिती है बाबा, डॉक्टर के पास जा रहे, पण आता चेहरा ऐसे मत रखो। हाँ टेंशन मत रखो। हेलो राजू, आप दोनों तैयार हैं ना? मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। चलो बेटा। वो रिपोर्ट का पिशवी। कितने दिनों बाद राजू घर से बाहर निकला, मेरा हाथ पकड़ तेज कदमों से, मानो डर हो कि बाबू भैया कहीं रोक ना ले। दूसरी क्लास में पढ़ता था, फिर बाबू भैया ने काम छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, स्कूल भी छूट गया। दोबारा दाखिले की कोशिश ही नहीं की। खेल बंद, पढ़ाई बंद, कहीं आना जाना बंद। गोविंद, बच्चे लोग इधर आओ। ओके बच्चों, ये है राजू। और वो देखो, वो है गोविंद, कोने वाला, कोने के रूम में रहता है। जाओ खेलो। आरती बेन, आप बुरा मत लगाना, लेकिन ये अब इनके साथ नहीं खेल सकता। आपके कहने पर हम इन्हें यहाँ रहने दे रहे हैं, लेकिन आप तो हद कर रही है। कल को हमारे बच्चों को किसी ने। मैं यहाँ पर सब बच्चों से प्यार करती हूँ या नहीं? तो क्या मैं ऐसा कुछ भी करूँगी जिससे इन बच्चों को कोई तकलीफ होगी या उनका कोई बुरा होगा? देखो छाया, राजू के बाबा के खून में HIV है, ये बात हमें कैसे पता चली? जब उन्होंने खुद ने बताया। अगर नहीं बताते तो कैसे पता चलता? किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा होता कि उसके खून में HIV है। वो तो ठीक है, लेकिन अब तो पता चल गया ना। अब जानते बुझते क्यों हो? अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ औरों के खून में भी HIV हो, लेकिन जांच नहीं हुई, इससे पता नहीं चला। अब ये कोई छुआछूत की बीमारी तो है नहीं जो साथ उठने बैठने से, साथ खाना पीना खाने से फैलती है। ये सिर्फ 3 तरह से फैलती है। एक, बिना सुरक्षा साथ सोने से। कैसी बात कर रही हो दीदी आप? सच कह रही हूँ। दूसरा, खून से। और तीसरा, माँ से बच्चे को। छाया, मैं सब पता करके आई हूँ, और तुम ही सोचो, अगर जरा भी खतरा होता तो क्या मैं खुद यहाँ आती? अब आप कह रही हैं तो। अभी मैं कभी मरने वाला है। असं नको बोलू, आता आपण डॉक्टरकडे आलोय ना। ये रोगच हाथ बताओ भाई, हाथ बताओ। दाखव अरे भाई हाथ बताओ। ये तुम्हारी रिपोर्ट है। वैसे हाँ, रिपोर्ट से तो जाहिर है कि तुम HIV पॉजिटिव हो। एलिसा 1 में 2 बार पॉजिटिव निकले, तो इसलिए शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। मगर ये रिपोर्ट 7 महीने पुरानी है। उसके बाद गुल, उड़न छू। अरे भाई, किससे भाग रहे थे?
सच्ची बोलेगा ना साहब तो मैं एकदम डर गया। ऐसे ही एक बार मैं वो खून देने के लिए ऐसा में वो खून देने का दवाखाना होता है ना वो, ब्लड बैंक। हाँ हाँ उधर में गया था। उधर में मेरा एक दोस्त काम पर है, वो खून दिया तो वही मेरे को आके बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है बोल के। मैं बोला अरे देवा ऐसा कैसा हो सकता है, मतलब मेरे को विश्वास नहीं बचता था उसके ऊपर। ये बात मैं इसको भी नहीं बताया। बोला कुछ गड़बड़ रहेगा बोल के मैं दूसरा हॉस्पिटल के अंदर जाएगा, उधर से टेस्ट बेस करेगा उधर। इसको भी मैं उधर लेके गया, उधर भी खून का टेस्ट किया, इसका भी किया, मेरा भी किया। पर उधर भी वही छुआ सा, उधर का डॉक्टर भी वही बोला तुम्हारा खून खराब है पर इसका बराबर है बोल के। बहुत कोफ्त हुई होगी नहीं? अपने आप को और सबको बहुत कोसा होगा है? सबको यही लगता है कि मैं ही क्यों। काम वाम पे जा रहे हो या वो भी छोड़ दिया? नहीं जाता है, घर में पड़ा रहता है वो। मैं बोली जाने को, वो उधर अस्पताल में पण बोला था ना वापिस आने को, पर नहीं गया ये। मैं बहुत बोली कि जाने को मांगता है उधर अस्पताल में, पर मेरे को बोला क्या था, तो मरने का है ना, मग काय को पैसा फूकने का। सब एक बात मेरे को सच्चे सच्चे बताओ, अभी मैं कभी मरने वाला? असं नको बोलू, आता आपण डॉक्टर ये रोगच हाथ बताओ भाई, हाथ बताओ। दाखव अरे भाई हाथ बताओ। अरे भाई मैं ज्योतिषी नहीं हूं जो हाथ देखकर तुम्हारी जीवन रेखा कितनी लंबी ये बता सकूं। मैं डॉक्टर हूं, मैं सलाह देता हूं, दवाई देता हूं, इलाज करता हूं, जीने की बात करता हूं, मरने की नहीं, समझे? अब इस वक्त ये बहुत जरूरी है कि नंदा बहन कैसे सुरक्षित रहे, और तुम अपने मन से ये मौत का डर निकाल कर जीना सीखो। देखो ये HIV, ये वायरस जब हमारे खून में पहुंच जाता है तो हम कहलाते हैं HIV पॉजिटिव, यानी HIV बाधित, जो कि अभी तुम हो। साहब अभी बहुत साल हो गया बोल के वो ये कीड़ा है वो अंदर नहीं रहेगा बोल के मर गया रहेगा। ऐसा तर वैसा हो सकता है ना, म्हणजे वो ये वैसे बहुत मजबूत है, ऐसे पटकन उनको सर्दी बुखार जुकाम कभी नहीं होता है ना, कभी नहीं। देखो मैं डॉक्टर हूँ, झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। देखो होता क्या है कि मान लो ये HIV, ये वायरस एक चोर है, और ये हमारा जो शरीर है एक घर है। अब ये चोर हमारे घर में घुस जाता है, समझे? म्हणजे वो कीड़ा है, वो खून में अंदर घुस जाता है। बिल्कुल सही। जैसे हम अपने घर को ताला लगाते हैं, जब चोर अंदर घुस आता है तो हम डंडे से उसे मारते हैं, ठीक उसी तरह हमारे शरीर के अंदर होते हैं सिपाही, जो जिन्हें कहते हैं रक्त की सफेद कोशिकाएं, WBC। ये सिपाही जब चोर जैसे ही घर में घुसता है, सफेद कोशिका, उनको मारना शुरू कर देते हैं, बरोबर, उनका सफाया शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, यानी बीमारी से लड़ने वाली प्रणाली। लेकिन ये जो HIV है ना, ये बड़ा दुष्ट होता है। वो कहते हैं ना पीठ में छुरा भौंकना, ठीक वही करता है ये। यानी ये हमारे सिपाहियों से दोस्ती कर लेता है,
हमारे सिपाहियों को पता भी नहीं चलता है कि ये दुश्मन को वो अपने अंदर ढाल रहे हैं, और उसके बाद वो उनका खात्मा करना शुरू कर देता है, फैल जाता है, कब्जा कर लेता है। और इस दरमियान कोई और बीमारी के जंतु जब हमारे शरीर के अंदर आते हैं तो उनसे लड़ेगा कौन? क्योंकि हमारी लड़ने की शक्ति तो खत्म हो चुकी है। समझे? आई एम सॉरी, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊं? नहीं नहीं, प्लीज आ जाओ। अगर आप दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भाई मैं चाहूंगा कि आप जरूर बैठें, क्योंकि इन सब बातों का जानना बहुत जरूरी है। क्यों बाबू, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं साहब, ऐसा कोई बात ही नहीं है। वो आरती मैडम ही हमको इधर में लेके आए, तो इनका इधर बैठने से हम लोग को कोई तकलीफ नहीं कहेगा। हम आप इधर ही बैठो, आप तो आज मुझे सबसे ज्यादा किस बात ने इम्प्रेस किया? डॉक्टर पारेख की हैंडलिंग ने। He sounds really good. Yes, Dr. Parekh is something. But what amazed me was बाबू। जब उसे ये पता चला कि HIV एक ना एक दिन एड्स में बदल जाएगा, उसका सबसे पहला सवाल ये नहीं था कि मैं अपनी उम्र कैसे बढ़ा सकता हूँ, बल्कि ये था कि मैं नंदा और राजू को कैसे सेव कर सकता हूँ। I was really impressed. मुझे तो नंदा भी बहुत स्ट्रांग लगती है। Just imagine, तुम्हारा हस्बैंड रेड लाइट एरिया में जाता है, HIV पॉजिटिव है, काम धंधा छोड़ घर पर बैठा है, फिर भी उसके साथ है। मुझे तो नंदा की फिक्र है। She is so much at risk. या आज डॉक्टर के सेशन में जब बात नंदा की सुरक्षा की हो रही थी तो बात उनकी सेक्सुअल रिलेशनशिप पर पहुंच गई। यू कैन इमेजिन हाउ एम्बैरेस्ड आई वाज। बट डॉक्टर पारेख इज सच अ प्रोफेशनल। उन्होंने जिस तरह सबको हैंडल किया कि शर्मिंदगी का कोई स्कोप ही नहीं था। मैं नंदा और बाबू को इस दुष्ट के बारे में बता रहा था कि कैसे ये वायरस हमारे खून में पहुंचकर हमारे इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर देता है और आखिरकार हम एड्स के मरीज बन जाते हैं। लेकिन HIV के खून में आने से एड्स होने तक 7 से 10 साल का वक्त लगता है। बाबू सुनो तुम, 7 से 10 साल। 10 साल? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। काय करतो? मतलब वो टाइम पे हम लोग का राजू 18 साल का रहेगा? बिल्कुल सही। अरे आगे भी तो सुनो, 7 से 8 साल का समय मिलता है बगैर दवाई के। और अगर आप अपना ख्याल सही तौर पे रखो और डॉक्टर के सलाह के हिसाब से अगर आप दवाई लेते हो तो जिंदगी के कई और साल भी बढ़ सकते हैं। बघितलं, हे लक्षात ठेवायचं। डॉक्टर, असं पण होऊ शकतं म्हणजे 10 साल के बाद तुम डॉक्टर लोग के पास ये बीमारी का पक्का इलाज हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। दुनिया के चोटी के डॉक्टर इस पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन उससे मैं चाहूंगा कि आप दोनों HIV के सच्चाई को स्वीकार करें, उसके साथ जिए। मैं जानता हूं ये इतना आसान नहीं है। मैं नंदा और राजू को कैसे बचा सकता है? दे ताली। अरे भाई ताली दे। ये हुई ना बात। HIV शरीर के अंदर जितना ताकतवर होता है ना, बाहर उतना ही लाचार होता है। अब तुम नंदा और राजू को दोनों को सुरक्षित रख सकते हो। मैं तुम्हें कुछ टेस्ट बताता हूं और तुमसे कुछ जरूरी बातें जानना चाहूंगा। मैं हैरान थी, हैरान और शर्मिंदा। जिन बाबू भैया पर मैं मन ही मन एक खुदगर्ज चिड़चिड़े लापरवाह मर्द का लेबल लगा बैठी थी, वो असल में कितने अलग थे। मैं मरने से नहीं डरता, हाँ डरता हूँ कि मेरी एक गलती की सज़ा मेरी नंदा और राजू ना भुगते। मैं मरने से नहीं डरता,
हाँ, डरता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी नंदा और राजू का क्या होगा। बाबू भैया अलग अलग तरह से सिर्फ एक ही बात कर रहे थे, और डॉक्टर पारेख वो मरने की नहीं, वो तो जीने की बात कर रहे थे। एंड यू नो नंदा कैसे बची हुई है? बाबू और नंदा कॉन्डम्स यूज कर रहे थे स्पेसिंग के लिए। उन्हें दूसरा बच्चा इतनी जल्दी नहीं चाहिए था। What a blessing in disguise. एंड what is even more amazing is कि जब बाबू को पता चला कि वो HIV पॉजिटिव है, उसने नंदा के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखा। He really loves her. चाय पी? चल साथ में बनाते हैं। थैंक यू। मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, आज डॉक्टर पारेख के हॉस्पिटल में एक लेडी की तरफ मेरा ध्यान गया। इतने सारे लोग थे वहां पर वो बाकी सबसे अलग थी। कैसे बताओ, शी वॉज प्रिटी, शी वॉज वेल ड्रेस्ड, यू नो, बहुत आउट ऑफ प्लेस लग रही थी। वहां जितने भी लोग थे उन लोगों से अलग। वॉट स्ट्रक मी वॉज हर एक्सप्रेशन। शी वॉज पेट्रिफाइड, बहुत ज्यादा डरी हुई थी वो, लाइक अ केज्ड एनिमल।